अस्सलाम वालेकुम। 9 मार्च 2022 इंडिया के हिसार से उठकर मियां चन्नू के इलाके में पाकिस्तान में घुसकर एक मिसाइल गिर गया। अब कौन सा मिसाइल था, क्यों आ गया पाकिस्तान में, सारे डिटेल्स को चंद एक स्टेप्स में कवर कर लेते हैं और इसके साथ साथ मिसाइल के बारे में भी जान लेते हैं कि मिसाइल होता क्या चीज़ है, काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, कि ये वाक़या हुआ था 9 मार्च 2022 को। ठीक है, 9 मार्च 2022 इंडिया के इलाके जिसका नाम है हिसार, उस हिसार से उठकर एक मिसाइल आ गया, पाकिस्तान के इलाके में गिर गया। पाकिस्तान के कौन से इलाके में? मियां चन्नू में। मियां चन्नू में ये मिसाइल गिर गया, वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मियां चन्नू में जहां पर मिसाइल गिर गया था वहां पर लोग नहीं बसते थे, तो वहां पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस मिसाइल का नाम था ब्रह्मोस। यह ब्रह्मोस मिसाइल है। इस ब्रह्मोस मिसाइल को इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है, इस पर काम किया है और ये इंडिया के साथ है। अब ब्रह्मोस मिसाइल कौन सा टाइप है आगे स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस मिसाइल जिसके पास इस वक्त कोई भी हथियार नहीं था, विद नो वीपन, कोई न्यूक्लियर हथियार इसके पास नहीं था। ये ब्रह्मोस मिसाइल खाली का खाली उठकर हिसार से उठकर पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुस गया, मियां चन्नू में गिर गया। अब देखो पॉइंट नंबर 3, जब ये इस हिसार के इलाके से उठ गया और पाकिस्तान के मियां चन्नू में गिर गया, तो हवा में जितनी फ्लाइट इसने की, तो टाइम कुल इसने लिया था 3 मिनट एंड 44 सेकंड। 44 सेकंड, 3 मिनट और 44 सेकंड के अंदर अंदर इसने 124 तकरीबन 124 किलोमीटर का सफर तय किया। ठीक है, हिसार के इलाके से उठकर जब ये पाकिस्तान के मियां चन्नू को पहुंच रहा था, हिसार से मियां चन्नू तक कुल फासला 124 किलोमीटर इसने तय किया। टाइम कितना लिया? 3 मिनट 44 सेकंड। अब देखो, गौर की बात यहां पर है कि 3 मिनट 44 सेकंड के अंदर अंदर एक मिसाइल अगर 124 किलोमीटर का फासला तय करता है, तो ये कौन से टाइप का मिसाइल है, इसको समझना है। इसको समझने से पहले देखो, आप स्पीड को मालूम कर लो। स्पीड को हम मालूम कर सकते हैं ना, स्पीड क्या चीज है? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना फासला तय हुआ, इसको हम कहते हैं स्पीड। इससे मालूम होता है कि इस मिसाइल का स्पीड कितना था। इस मिसाइल का स्पीड था 3 मैक्स। देखो, अब मैक क्या चीज है? मैक, एक मैक बराबर होता है 1235 किलोमीटर पर हावर के। 1200 किलोमीटर पर हावर के बराबर एक मैक होता है। देखो, 1235 किलोमीटर पर हावर का मतलब क्या हुआ? ये हुआ, अगर जनरल सेंस में हम बात करें ना, तो साउंड का जितना स्पीड होता है, साउंड नहीं, आवाज, ये हवा में जितने स्पीड के साथ मूवमेंट करता है, उस स्पीड को हम कहते हैं 343 मीटर पर सेकंड। 343 मीटर पर सेकंड। इसको अगर हम कन्वर्ट करें किलोमीटर पर हावर में, तो ये आ जाता है 1235 किलोमीटर पर हावर। तो आवाज के इस स्पीड को, साउंड के स्पीड को हम कहते हैं 1 मैक। ये 1 मैक स्पीड हो गई, 1 मैक। और इसका स्पीड जो बन रहा था वो 3 मैक था, मतलब राउंड अबाउट 3000 किलोमीटर पर हावर इसका स्पीड बन रहा था इस मिसाइल का, ब्रह्मोस मिसाइल का। अब देखो, मिसाइल के टाइप्स को समझो। मिसाइल्स जो होते हैं, पॉइंट नंबर 4, यहां पर हम मिसाइल के टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे, फिर डिफेंस के ऊपर बात कर सकते हैं हम। पॉइंट नंबर 4, एक मिसाइल जो होता है, इसके अगर हम टाइप्स बनाए स्पीड के बुनियाद पर, तो 4 टाइप आप बना सकते हो। एक को हम कहते हैं सबसोनिक, दूसरे को हम कहते हैं ट्रांससोनिक, तीसरे को हम कहते हैं सुपरसोनिक, और चौथे को हम क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक। ये 4 टाइप्स हो गए, सबसोनिक, ट्रांससोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। अब सबसोनिक वो मिसाइल है जिसका स्पीड साउंड के स्पीड से भी कम हो। इस मिसाइल के खुद का स्पीड वो कम होगा, किसके स्पीड से? साउंड के स्पीड से, उसको हम सबसोनिक कहेंगे। लेकिन अगर मिसाइल का जो स्पीड है वो स्पीड बराबर हुआ साउंड के स्पीड को, उसको हम ट्रांससोनिक कहेंगे। साउंड का स्पीड कितना है? 1 मैक। 1 मैक कितना है? 1235 किलोमीटर पर हावर। 1 घंटे के अंदर 1235 किलोमीटर साउंड इजीली कवर कर सकता है, उसको हम 1 मैक कहते हैं। और अगर एक मिसाइल का स्पीड जो है वो स्पीड साउंड के स्पीड से भी ज्यादा हो गया, तो उसको फिर हम सुपरसोनिक कहेंगे। और अगर ये ज्यादा जो है, ये बहुत ज्यादा हो गया, इस मिसाइल का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया साउंड के बनिस्बत, उसको हम हाइपरसोनिक कहेंगे। अब देखो, मिसाइल के इस टाइप्स को जब आप सुन लोगे, तब आप पता लगा सकते हो कि ये कौन से टाइप का मिसाइल है। ब्रह्मोस
इसका स्पीड 3 मिनट 44 सेकंड में 124 किलोमीटर कवर करना, मतलब 3 मैक हो गया। 3 मैक, साउंड का स्पीड कितना है 1 मैक और इसका स्पीड है 3 मैक, सो 3 मैक 1 मैक से ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये सुपरसोनिक मिसाइल है, सुपरसोनिक। और अगर ये स्पीड 8 मैक या 9 मैक हो जाए फिर हम इसको हाइपरसोनिक कहेंगे, फिर ये हाइपरसोनिक हो गया। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो मिसाइल आ गया था ब्रह्मोस, जिसके साथ कोई वेपन, कोई हथियार नहीं था, वो सुपरसोनिक मिसाइल था। देखो अब इंडिया कह रहा है कि ये एक गलती की, एक फॉल्ट की वजह से हुई है, ये हमने जानबूझकर नहीं किया, हमें अफसोस हो रहा है, हम रिग्रेट कर रहे हैं, ये हमसे गलती से हुआ है, हमने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन देखो अगर हम एनालाइज करें इस सिचुएशन को कि वाकई ये गलती में हुआ है या इन्होंने जानबूझकर किया, अगर जानबूझकर किया तो क्यों किया। देखो इसको, इससे भी आप एक मिसाइल के और 2 टाइप्स है, उसको पहले जान लो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। एक मिसाइल के 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। क्या मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरे को हम कहते हैं नॉन बैलिस्टिक मिसाइल। नॉन बैलिस्टिक मिसाइल, इस नॉन बैलिस्टिक मिसाइल को हम क्रूज मिसाइल भी कहते हैं, क्रूज मिसाइल, ठीक है। ये बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल है जिसको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, जो नो गाइडेंस, विदाउट गाइडेंस ये जाता है हवा में, फ्री प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, इसको हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ गन शॉट। गोली जब आप मारते हो ना तो गोली पिस्तौल के अंदर है तब आपके कंट्रोल में है, एक बार आपने शूट किया तो जो गोली गन से बाहर निकली उस गोली को फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वो फिजिक्स के अलावा, मतलब ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस, फासले को देखकर उसका मन जहां पर चाहे वो गिरेगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से अगर आप एक बॉल को थ्रो करें तो जब तक बॉल आपके हाथ में है तो आपके कंट्रोल में है, एक बार आप उसको थ्रो करें वो हवा में चला जाए तो फिर एयर रेजिस्टेंस को, ग्रेविटी को, फासले को, प्रोजेक्टाइल एंगल को देखकर वो उसका मन अब फिजिक्स के लॉ के मुताबिक चलेगा, जहां चाहे वहां पर गिरेगा। तो हवा में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह के जिस मिसाइल को आप हवा में फिर कंट्रोल नहीं कर सकते, लॉन्चिंग से पहले जब लॉन्च नहीं हुआ तो आपके कंट्रोल में है, एक बार लॉन्च हो गया, ऊपर हवा में चला गया, फिर आपके कंट्रोल के बगैर ये चलेगा, फिजिक्स के लॉज, ग्रेविटी वगैरह के मुताबिक चलेगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, विदाउट गाइडेंस जाएगा, उसको हम कहते हैं बैलिस्टिक, ठीक है। हाँ अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। नॉन बैलिस्टिक किसे कहते हैं? इसके उल्टा, इसके वाइस वर्सा को हम नॉन बैलिस्टिक कहेंगे, मतलब उस मिसाइल को जिसको आप हवा में कंट्रोल कर सकते हो। एक रिमोट कंट्रोल जहाज को आपने कभी देखा है ना, कि हवा में उड़कर भी हम यहां से रिमोट के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं, दाएं मुड़ बाएं मुड़, ऊपर जाओ नीचे आओ, रिमोट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो हवा में भी कंट्रोल कर सकते हैं इसके प्रोपेलेंट को। इस तरह के मिसाइल को हम कहते हैं नॉन बैलिस्टिक मिसाइल। तो गिरने तक ये हमारे कंट्रोल में होता है, ये नॉन बैलिस्टिक मिसाइल हम इसको कहते हैं। अब ये जो ब्रह्मोस मिसाइल था, ये वाला, ये बदमाश ब्रह्मोस, ये ब्रह्मपुत्र या कोई दरिया है इंडिया के अंदर, उससे लिया गया है, और मोसा का रशिया का दरिया है, उससे लिया गया है। तो नाम इसका ब्रह्मोस इसलिए रखा गया क्योंकि दोनों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया था, ठीक है, ये भी याद रखना। तो अब ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये एक नॉन बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कौन सा मिसाइल है? नॉन बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब कि ये वो मिसाइल है जो कि लॉन्चिंग के बाद भी इनके कंट्रोल में था। तो किस तरह से ये कह सकते हैं कि ये गलती के साथ हुआ? गलती के साथ हुआ है ये, हम गलती से लॉन्च हो गया, फिर हमारे कंट्रोल में नहीं था तो मिसाइल के अपनी मर्जी जहां पर चला गया वहां पर गिर गया। इस तरह तो वो तब होगा जब ये बैलिस्टिक मिसाइल था, ये तो नॉन बैलिस्टिक था, फिर भी हुआ। तो दूसरा साइड अब देख लेते हैं, अगर ये इन्होंने जानबूझकर किया तो क्यों किया? तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने के लिए इन्होंने ये किया है। और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम हम जानते हैं एक इंटीग्रेटेड पूरा एक नेटवर्क है, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल वहाँ पर मौजूद है एयर में डिफेंस के लिए। अच्छा एक सिस्टम है पाकिस्तान के साथ, उसको चेकआउट करने के लिए इन्होंने ये किया। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ किस्म के डिफेंस सिस्टम है, जो कि इटली, स्पेन, मुख्तलिफ ममालिक से इन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया है और वो सिस्टम्स अचीव की है। लेकिन ज़्यादातर चाइना ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, जिनमें मशहूर मैं एक नाम ले लूँगा, HQ-16, इस तरह से और बहुत मौजूद है, HQ-2, स्पार्टा 2000, HQ-7, LY-18, मुख्तलिफ किस्म के मौजूद है। जस्ट एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो HQ-16 है, हांग की 16, चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान ने इसको बनाया था, इंस्टॉल किया है।
ये तकरीबन एक मिसाइल के 3 मैक जिसका स्पीड हो 3 मैक उसको इंटरसेप्ट कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अब 3 मैक इसका भी स्पीड 3 मैक था जो कि सुपरसोनिक है, मतलब सुपरसोनिक तक मिसाइल्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इतने हाई स्पीड में भी जो मिसाइल आ रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर घुस रहे हैं उसको हम आसानी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए अब इंडिया रशिया के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि हम हाइपरसोनिक बनाएं जिसकी स्पीड 8 मैक 9 मैक इतनी स्पीड होगी एक मिसाइल की। तो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उसको फिर इंटरसेप्ट करने के लिए, इतने हाई स्पीड के साथ जो मिसाइल आ रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए और उसको खत्म करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान भी इंशाल्लाह इकॉनमी भी बढ़ रही है अल्हम्दुलिल्लाह और उसका भी तोड़ बहुत जल्द बना लेगा। तो ये सारे का सारा डिटेल चंद पॉइंट्स में एज अ करंट अफेयर मैंने आपको दे दिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।